एवरीवन, वेलकम बैक। वी वर स्टडिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। और अभी तक हम पढ़ चुके थे ब्रेक इवन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो से ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने देखा था। उसका मतलब होता है कि व्हेन यू इंक्रीज योर सेल्स, प्रॉफिट कितने से बढ़ता है उसका रेशियो, दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाकर सीरियली उन वीडियोस को देख लीजिए, देन प्लीज कम बैक टू दिस वीडियो बिकॉज ये कंटिन्यूएशन है। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन। कई बार आपको क्वेश्चन में कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ रहेगा। ओके, यू विल बी गिवन सेल्स एंड प्रॉफिट बट कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशन में हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं और बाकी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं? यस, लेट्स सी हाउ। लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। तो आपको 2 महीने का डेटा दिया हुआ है बट यू आर ओनली गिवन द टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट फॉर मार्च एंड जून। ओके, ये टोटल सेल्स है, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड कितना है, ब्रेकअप इज नॉट अवेलेबल। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ आर वी गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस? मैंने ये क्वेश्चन यहां साइड में नोट कर लिया। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास सेल्स का नंबर है और कॉस्ट का नंबर है, तो क्या आप प्रॉफिट का नंबर निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। मार्च के लिए प्रॉफिट विल बी 10,000 एंड जून के लिए टोटल प्रॉफिट दैट इज टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट विल बी 20,000। वेरी सिंपल। इसको यहां पर एक टेबल में लिख लेते हैं। सेल्स का नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्च और जून के लिए। प्रॉफिट का नंबर हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 10,000 और 20,000। सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। अब पीवी रेशियो निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। वन वॉज यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेकेंड वॉज यूजिंग द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट पर यूनिट बट टोटल बेसिस पर। ये दोनों ही तरीके हम नहीं निकाल सकते बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट द कॉन्ट्रीब्यूशन इज। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं तो हम कंट्रीब्यूशन जानते नहीं है, फिर भी हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। एक तीसरा मेथड था पीवी रेशियो निकालने का, दैट वाज इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल्स। पीवी रेशियो की डेफिनेशन ही यही है, जब हम सेल्स बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट कितने से बढ़ता है, इन दोनों नंबर्स का रेशियो। जब हमने अपनी सेल 50 से 75 करी तो हमारा प्रॉफिट 10 से 20 हो गया। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट इज 10,000 डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल्स इज हाउ मच, 25,000। सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, योर आंसर विल बी 0.4। पीवी रेशियो 0.4 है। इसका मतलब every time you increase your sale by 100 rupees, आपका profit will increase by 100 into 0.4, that is 40 rupees. Okay? Therefore, I can also say that अगर मैं sale से PV ratio को multiply कर दूं तो I will get the contribution। ये हम पहले already डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। PV ratio 0.4 है। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि आपका अगर 100 की सेल इंक्रीज हुई, आपका प्रॉफिट 40 से इंक्रीज होगा, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन 40 होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट डजंट इंक्रीज। तो कंट्रीब्यूशन जितना होता है प्रॉफिट उतने से ही बढ़ जाता है, राइट? इफ आई यूज दिस फॉर्मूला तो कंट्रीब्यूशन मार्च के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर है ना, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, दैट विल बी 20,000। मार्च का कंट्रीब्यूशन इज 20,000 एंड सिमिलरली जून का कंट्रीब्यूशन विल बी 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, so that is 30,000। पीवी रेशियो आ गया, उससे हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। एज सून एज यू नो द कंट्रीब्यूशन, अब आप वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं।
क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो तो यू गेट द कंट्रीब्यूशन। तो मैं बैलेंसिंग फिगर करके या 50 माइनस 20 करके आई कैन से द वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000 एंड यहां पर द वेरिएबल कॉस्ट इज 45,000। कैसे आया, 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45,000। ओके, एज सून एज यू गेट द कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का नंबर हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को माइनस करके, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करके आप बैलेंसिंग फिगर करके फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 होगा और यहां पर भी 10,000 ही होगा। ऑब्वियसली ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये मूव नहीं करता। आप कैलकुलेशन से निकाल लीजिए या सेम नंबर लिख लीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द नंबर्स। Variable cost is 30,000, contribution is 20,000, fixed cost is 10,000, यहाँ पे भी fixed cost 10 and contribution is 30 and variable cost is 45,000. So now once we have this, we can also calculate the break even point. ब्रेक इवन पॉइंट पीवी रेशियो से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ इज इट कैलकुलेटेड, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो वी नो इज 0.4। तो यहां पर क्या कैलकुलेशन होगी, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 0.4 एंड ब्रेक इवन डजंट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ सेल। ब्रेक इवन आप मार्च या जून किसी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे सेम ही आंसर आएगा। 10,000 divided by 0.4, so that is a sale of 25,000 rupees। अगर आप 25,000 रुपीज के जितनी सेल कर लेते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। तो जस्ट इन 4 नंबर से हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली एंड वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग एल्स, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स, टारगेट प्रॉफिट एक्सेट्रा, बिकॉज अभी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, वील स्टडी दैट इन दी अपकमिंग वीडियोस।